जयंत चौधरी को लेकर भूपेंद्र चौधरी की पहली प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मुरादाबाद नगर निगम की कार्यकारिणी के पदेन सदस्य के रूप में शपथ ली और इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए गठबंधन को स्वार्थ का गठबंधन बताया, जो चुनाव के समय जनता को गुमराह करने के लिए हर बार बनता है। उन्होंने जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के सवाल पर कहा कि जो भी हमारी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी से सहमत होकर देश की तरक्की में भाग लेना चाहेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। ये हमारी पार्टी का मत है। भरतपुर में दलित महिला के साथ गैंगरेप। राजस्थान के भरतपुर जिले के थाना शहर कोतवाली पुलिस ने दलित महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। दलित महिला घर घर जाकर साफ सफाई का काम करती है। दोनों भाइयों ने दलित महिला को घर में साफ सफाई का काम करने के लिए और उसे घर दिखाने के बहाने से घर पर ले गए और उसके साथ दोनों ने दुष्कर्म किया। सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद महिला को किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आचार संहिता मामले में पप्पू यादव पहुंचे सुपौल कोर्ट। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंगलवार को सुपौल कोर्ट पप्पू यादव पहुंचे। जाप सुप्रीमो के अलावा राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन भी 2009 के एक मामले को लेकर कोर्ट पहुंची थी। इस दौरान पप्पू यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अब खत्म हो चुका है। 2009 में जनता ने जिस आधार पर उनके ऊपर भरोसा किया वो अब टूट चुका है। वहीं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आज बीजेपी बिहार में पैसे का खेल कर विधायकों को तोड़ना चाहती है, लेकिन हमेशा बिहार की धरती ने देश को एक संदेश दिया है और यहाँ उस तरह का खेल नहीं हो सकता है। जीएसटी को पीएमएलए एक्ट में लाने पर बोले सीएम केजरीवाल। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई। इस बैठक के शुरू होने के साथ ही जीएसटी को पीएमएलए एक्ट में लाने के फैसले विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना विरोध जताते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएसटी नहीं देता, कुछ मजबूरी में, कुछ जानबूझकर। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले जीएसटी को भी ईडी में शामिल कर दिया, यानी अब अगर कोई व्यापारी जीएसटी नहीं देता तो ईडी उसे सीधे गिरफ्तार करेगी और बेल भी नहीं मिलेगी। दिल्ली में भारी बारिश के बाद अब धंसने लगी सड़कें। दिल्ली में भारी बारिश के अब साइड इफेक्ट नजर आने लगे हैं। इंडिया गेट क्षेत्र में बारिश के कारण सड़क धंसती दिखाई दे रही है। सड़क धंसने की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बीच कई जगह सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई हैं। इंडिया गेट क्षेत्र में बारिश के कारण सड़क धंस गई। हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी और दिल्ली पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं। पहला दिन महज 1.25 घंटा ही चल सका मानसून सत्र। 15वीं विधानसभा का अंतिम मानसून सत्र से शुरू हो चुका है। पहला ही सत्र महज 1.25 घंटा ही चल सका। हंगामे के बीच कल सुबह 11 बजे तक लिए सत्र स्थगित कर दिया गया। विधानसभा सत्र की शुरुआत से ही सीधी जिले में आदिवासी युवक पर हुए पेशाब कांड को लेकर जमकर हंगामा होता रहा। हंगामा बढ़ा देख कल तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई। कुल मिलाकर विधानसभा कार्यवाही का पहला दिन सीधी जिले में हुए पेशाब कांड के नाम रहा। मिर्च टमाटर की माला पहनकर पहुंची कांग्रेस विधायक। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा था कि विधानसभा का यह सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है, इसका भी आगाज हो गया है। मानसून सत्र में कांग्रेस की महिला विधायक गले में मिर्च और टमाटर की माला पहनकर विधानसभा पहुंची। इधर विपक्ष आदिवासियों और दलितों के साथ हुई मारपीट और उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर सरकार पर हमलावर है। चाय की दुकान पर सिगरेट पीने को लेकर हुआ विवाद। राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में पुलिस लगातार अपराधियों की नकेल कसने का दावा कर रही है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो बेखौफ बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चाय की दुकान पर सिगरेट पीने को लेकर कहासुनी के बाद दर्जन भर से अधिक बदमाश लाठी डंडे सरिये लेकर चाय की दुकान में पहुंचे और चाय के मालिक समेत बाकी मौजूद लोगों पर हमला बोल दिया। अचानक मारपीट होने से वहां पर अफरा तफरी मच गई।
हरियाणा के 600 गांवों में घुसा पानी। हरियाणा में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अंबाला की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ का 40% हिस्सा पानी से भर गया है। इसी बीच अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज एक नाव में सवार दिखाई दिए। गृह मंत्री विज बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए निकले थे। वहीं 9 जिलों के करीब 600 गाँव पानी से प्रभावित हैं। गंभीर अपराध में समझौते के बाद भी रद्द नहीं होगी एफआईआर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जघन्य अपराध की स्थिति में समझौता होने के बाद भी एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती है। कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि जघन्य अपराध की स्थिति समझौता करने वाले के बीच चाहे जीजा साले का रिश्ता हो, लेकिन एफआईआर फिर भी रद्द नहीं की जा सकती है। आपको बता दें कि कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता से समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। छगन भुजबल को मिली जान से मारने की धमकी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और अजित खेमे के नेता छगन भुजबल को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी उनके दफ्तर में कॉल करके दी गई। धमकी देने वाले शख्स ने भुजबल के ऑफिस में कॉल करके कहा कि उसे भुजबल को मारने का ऑर्डर मिला है। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। रेल पटरी पर चट्टान गिरने से पटरी क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ के बस्तर के एकमात्र केके रेल मार्ग में सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित कोरापुट रेलवे स्टेशन से करीब 20 किलोमीटर दूर एक भारी भरकम चट्टान रेल मार्ग पर गिरने से इस रूट पर चलने वाली सभी पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के परिचालन को रद्द कर दिया गया है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त इस रेल मार्ग से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन रेल पटरी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बुर्के वाली महिला को ये कहने की नहीं हुई हिम्मत। झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कुछ समय पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक वीडियो वायरल हुआ था। किसी सरकारी कार्यक्रम में वे महिलाओं को सम्मानित कर रहे थे। एक बुजुर्ग महिला घूंघट में उनके पास आई तो उन्होंने उसे घूंघट हटाने के लिए कहा। बुजुर्ग महिला ने घूंघट हटा दिया। उसी महिला के ठीक पीछे एक महिला बुर्के में बैठी थी। उसे बुर्का हटाने या रूढ़िवादी कहने का साहस अशोक जी में नहीं हुआ। सड़क हादसों को कम करने के लिए बनाएं शॉर्ट फिल्म। छत्तीसगढ़ में इन दिनों छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को सड़क दुर्घटना से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इसमें एक नई पहल की है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रदेश की जनता से कहा कि वे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए 2 मिनट का लघु फिल्में बनाकर छत्तीसगढ़ पुलिस को भेजें। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इनाम देने की भी घोषणा की है। हिंदुत्व में ऐसी धोखेबाजी के लिए कोई जगह नहीं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नागपुर में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला बोला। उन्होंने शिंदे गुट पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि कुछ लोग बाल ठाकरे के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम महाराष्ट्र में काम नहीं होगा। ठाकरे ने इस दौरान एनसीपी के बागी नेताओं पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन लोगों को शामिल करके हिंदुत्व को धोखा दिया है। वो लोग दूसरी पार्टियों को छोड़ चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा, हमारा हिंदुत्व शुद्ध और स्वच्छ है और हमारे हिंदुत्व में इस तरह के विश्वासघात के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान की मदद के लिए सऊदी अरब ने बढ़ाए कदम। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने मंगलवार 11 जुलाई को जानकारी देते हुए कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक को $2 अरब भेजे हैं। उन्होंने कहा कि ये सहायता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बेल आउट पैकेज के बाद देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करेगी। यूके ने अपने नागरिकों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने पाकिस्तान में आतंकवादी हमले के संभावित खतरे का हवाला देते हुए अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। ARY न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने ब्रिटिश नागरिकों को किसी भी तरह के राजनीतिक प्रदर्शनों, भीड़भाड़ वाले इलाके और सार्वजनिक कार्यक्रमों से बचने की सलाह दी। ब्रिटिश एयरलाइन पाक में अपनी सेवाएं बंद करने को मजबूर। ब्रिटिश एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक ने रविवार को इस्लामाबाद से लंदन के
हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आखिरी उड़ान भरने के साथ ही पाकिस्तान में अपना कामकाज खत्म कर दिया है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने बताया कि एयरलाइन के एक प्लेन ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्थानीय समय अनुसार सुबह 8 बजे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए आखिरी उड़ान भरी। नेपाल में हेलीकॉप्टर हुआ दर्दनाक हादसे का शिकार। नेपाल में मंगलवार की सुबह लापता हुआ हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है, जिसका मलबा बरामद किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार हेलीकॉप्टर में सवार सभी की मौत हो गई है। सभी 6 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में 5 विदेशी नागरिक सवार थे। नेपाल के खोजी दल ने दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का मलबा बरामद कर लिया है। कोशी प्रांत पुलिस के डीआईजी राजेश नाथ बस्तोला ने ANI को बताया कि ग्रामीणों ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर नेपाल के खोजी दल को दी। जो बाइडेन ने तोड़ा शाही प्रोटोकॉल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्रिटेन के किंग चार्ल्स से मुलाकात की। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के लिए सिंहासन पर बैठने के बाद ये पहला मौका है जब वो किसी औपचारिक बैठक में शामिल हुए। इस दौरान किंग चार्ल्स ने बाइडेन का विंडसर कैसल में स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति की कार विंडसर कैसल पहुंची तो किंग चार्ल्स ने हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया, लेकिन एक विवाद तब खड़ा हो गया जब जो बाइडेन ने किंग चार्ल्स की पीठ पर लापरवाही से अपना हाथ रखकर शाही प्रोटोकॉल तोड़ दिया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।